नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। नमो नमः सद्गुरुभ्यः सद्गुरुभ्यो नमो नमः। ज्ञानवैराग्यसम्पूर्णान् हरिभक्तिपरायणान् पूर्वाचार्यानहं वन्दे सम्प्रदायप्रवर्तकान्। भगवत्पादमाचार्यं श्रीमद् रामानुजं मुनिं श्रीमद् आनन्दतीर्थं च रामानन्दयतिं हितं श्रीवल्लभं च निम्बार्कं कृष्णचैतन्यमेव च ज्ञानेश्वरं तथान्यान् च पूर्वाचार्यान् स्मराम्यहम्। आचार्येष्वपि सर्वेषु तारतम्यं विना कलौ शुद्धं भागवतं धर्मं जग्राह प्रेमिको गुरुः। हरे रामेति कृष्णेति नाम संकीर्तनं सदा लोकक्षेमाय कुर्वन्तं प्रेमिकं सद्गुरुं भजे। श्री वैष्णव संहिता के तृतीय भाग का 18वां अध्याय 19वां अध्याय। यहाँ पर श्री जगन्नाथ दास का चरित्र कहते हैं श्री अण्णा। श्री सद्गुरुवाच वदन्ति सर्वशास्त्राणि व्यक्तं कंठरवेण हि हरिभक्त्यास्तु माहात्म्यं परमं मोक्षसाधनम। श्री अण्णा कहते हैं कि सभी शास्त्रों में घोषणा की गई है कि हरि भक्ति ही मोक्ष साधन है। हरि भक्ति की वैभव का ही गान किया गया है सर्वशास्त्रों में। हरि भक्ति ही उपाय है मोक्ष के लिए। पठन् सर्वाणि शास्त्राणि प्राप्य कीर्तिंच कांचनम न प्राप्नोति हरौ भक्तिं यदि तस्य वृथा श्रमः। यदि एक व्यक्ति सभी शास्त्रों का पांडित्य प्राप्त कर देता है और उस पांडित्य से कीर्ति और धन भी कमा लेता है, परंतु यदि वह हरि भक्ति नहीं प्राप्त करता है, सब उसकी प्रयत्न, सब श्रम, सब व्यर्थ है, ऐसा कहते हैं। निंदन्ति हरिभक्तानां कीर्तनं शास्त्रसम्मतम् असूयया पंडितास्तु विद्या गर्वेण संयुताः। कुछ संस्कृत के पंडित अपने आप को बड़े पंडित मानकर हरि भक्ति करने वाले, हरि कीर्तन करने वालों का कालों की निंदा करते हैं। हरि कीर्तन तो शास्त्र सम्मत है, शास्त्र में कहा गया है, परंतु ये गर्व के कारण ये पंडित उनकी निंदा करते हैं। अनंत गुण गंभीरम अप्रमेयम हरिम प्रभुम केवलम विद्या ज्ञातुम बिना भक्तिम न शक्नुयात्। भगवान कैसे हैं? अनंत कल्याण गुण युक्त है, गंभीर है, प्रमेय प्रमाण से उसे नहीं जाना जा सकता है। तो ऐसे हरि को केवल विद्या से जान सकते हैं क्या? नहीं, विद्या के साथ भक्ति होनी चाहिए। यदि विद्या न भी हो, यदि भक्ति है तो वह सुलभ है, हरि सुलभ है, ऐसा श्री अण्णा कहते हैं। श्रीवासार्य इति ख्यातो जगत प्रख्यात पंडितः कच्चिदासीन् महाबुद्धिर्विद्या गर्वेण संयुतः सोऽयं विजयदासस्य दृष्ट्वा वैभवम् उत्तमम् असूयां प्राप्य बहुधा निंदां चक्रे अतिगर्वितः। श्रीवासार्य ऐसे नामक महापंडित थे, प्रसिद्ध थे, बड़े बुद्धिमान थे। विद्या का कारण का उनमें गर्व हुआ था। विजयदास तो हरिभक्त थे, उनकी ख्याति तो सर्वत्र फैल चुकी थी। तो असूया के कारण, मात्सर्य के कारण उन्हें विजयदास की वे निंदा करने लगे। श्रीनिवासार्य उवाच, क्या कहते हैं वे? अयम विजयदासस्तु विद्यालेश विवर्जितः भक्तवेशम ददात्येवं दारिद्र्येणैव पीड़ितः। देखिए कैसी निंदा करते हैं। विजयदास को तो विद्या का लवलेश भी पता नहीं है और भक्तवेश धारण किया है। दरिद्र है वो, पैसे के लिए उसने भक्तवेश धारण किया है। एवं पूरयितुं हंत जठरं पीड़ितं क्षुधा धृत्वा वैष्णव वेशम तु वंचयत्यखिलं जनम। देखिए, अपने पेट की भूख को मिटाने के लिए वो वैष्णव का वेश धारण करके लोगों को फंसाता है। अस्य संस्कृत भाषायां ज्ञानं स्वल्पंच नास्ति ही कर्णाटक पदानि एवं गायति व्यर्थमेव ही। इसे संस्कृत भाषा की क्या पता है? कुछ ज्ञान नहीं है। कन्नड़ भाषा में कुछ गा लेता है। देवभाषा विना मूढ़ो भजते देवमुत्तमम
एवं अस्य अपराधस्य फलम नूनम भविष्यति। वो शास्त्र पढ़ा हुआ व्यक्ति है श्रीवासाचार्य, परंतु अनपढ़ जैसे ही बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? देव भाषा, संस्कृत भाषा देव भाषा है। देव भाषा से ही देवों का देव विष्णु की स्तुति करनी चाहिए, अन्य भाषा से नहीं करना चाहिए। अन्य भाषा से करने पर यह अपराध है, इसका फल अवश्य उसे प्राप्त होगा, ऐसा कहते हैं। परंतु शास्त्र तो कहता है कि भगवान देवादिदेव विष्णु की स्तुति के लिए भाषा का कोई बंधन नहीं है। अन्य विषय कहना है तो भाषा का बंधन हो सकता है, परंतु विष्णु के स्तुति के लिए कोई भी भाषा का बंधन नहीं है। किसी भी भाषा में स्तुति कर सकते हैं, ऐसा शास्त्र कहता है। शास्त्र पढ़ा हुआ मूर्ख है। सद्गुरु उवाच एवं ही विविधै वाक्यैः श्रीनिवासार्य पंडितः श्रीमद्विजयदासस्य चक्रे निंदा महात्मनः। इस प्रकार श्रीनिवास पंडित उनके निंदा करने लगे। आकर्ण्य चात्मनो निंदाम न खेदम प्राप वैष्णवः महान विजयदासस्तु प्रशांत हृदय अखिला। विजयदास तो वैष्णव थे, महावैष्णव थे, तो वे निंदा की वो तो परवाह ही नहीं करते थे, वो शांति थे, शांत चित्त रहते थे। एवं वैष्णव निंदायाः पापेन तु स पंडितः कुक्षिरोगमवापैव क्रूरं परम दुस्सह। के वैष्णव अपराध के कारण श्री श्रीनिवासाचार्य को उदर में रोग हो गया, जिससे असीम दर्द उन्हें होने लगा, असह्य दर्द होने लगा। नाना विधान औषधानि पीत्वा खात्वा मुहुर्मुहुः न प्राप गर्वितो विद्वान आरोग्यम किंचित अप्यहो। अनेक प्रकार का औषध का सेवन किया, गोली खा लिया, परंतु उनका रोग का निवारण नहीं हुआ। नितराम दुःखमापन्नः वेंकटाद्रिमवाप्य सः भक्तैव प्रार्थना चक्रे रोग शोक निवृत्तये। तो वे वेंकटाचलपति श्रीनिवास भगवान के पास जाकर वहाँ उन्होंने रोग मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान श्रीव्यासोपि कृपया भक्तवत्सलः स्वप्ने से दर्शनम दत्वा प्रोवाच गरुडासनः। भगवान भी भक्तवत्सल है, गरुड़ारूढ़ होकर उनके स्वप्न में आकर दर्शन दिया और भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच भो पंडित महाभाग सावधानतया शृणु न भक्त पक्षपातेन वदामि अनृतम ईदृशम। कहते हैं पंडित जरा सावधान से सुनो, मैं क्या कहता हूँ। मैं भक्त के प्रति जो पक्षपात है उसकी वजह से नहीं करता हूँ, सत्य कहता हूँ। क्या कहता है भगवान, क्या कहते हैं? सत्यम सत्यम पुनः सत्यम सत्यमेव ही पंडिता भक्तापराधम सोडुम में न ही शक्ति द्विजोत्तम। भगवान कहते हैं मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान ऐसा मेरी ख्याति है, परंतु मैं एक वस्तु में मेरी शक्ति नहीं है। क्या है कि भक्त के प्रति जो अपराध करते हैं उनको मैं सहन नहीं करता। यह सत्य है, त्रिवार कहते हैं सत्य सत्य है, मुझ में शक्ति नहीं है कि उस अपराध को सहन करना। सौख्यंच यदि ते कुर्याम अदृष्ट्वा सदति क्रमम अयम ते कुक्षिरोगस्तु ममापि नानुसंभवेत्। देखिए भगवान क्या कहते हैं कि यदि मैंने उस अपराध को सहन कर लिया तो कुक्षी रोग मुझे हो जाएगा, पेट क्या दर्द मुझे हो जाएगा, ऐसे भगवान कहते हैं। क्या भक्त वात्सल्य देखिए भगवान की। तस्मात् विजयदासम तम शरणम भज पंडित रोग प्रशमनार्थंच मद भक्ति प्राप्त ये च। कहते हैं भगवान कहते हैं हे श्रीनिवास पंडित जाओ और उस रोग का प्रशमन करना है तुम्हें, तो उस विजयदास के चरणों में गिर पड़ो और मेरी भक्ति के लिए भी उनके चरणों में गिर पड़ेंगे तो भक्ति भी प्राप्त होगी। सद्गुरु उवाच इत्युक्तः पंडितः सद्यः पश्चातापैन संयुतः भेजे विजयदासं तं गर्भलेश विवर्जितः। भगवान स्वप्न में ऐसा कहने पर श्रीनिवास पंडित कैसे चुप रहेंगे? वे तो पश्चाताप हुआ उन्हें अपने अपराध का और वे तुरंत ही विजयदास के पास चले गए। विजयदास जो गर्व का लवलेश जिनमें नहीं है, ऐसे विजयदास के पास चले गए। तदा विजयदासोपि सांत्वयामास तं द्विजं दत्वा श्रीपादतीर्थं च सर्वरोगनिवृत्तये। तो विजयदास ने तो उन्हें सांत्वना दी और सभी रोगों से निवृत्ति पाने के लिए
भगवान का श्रीपाद तीर्थ ही तो है औषध, तो उसे उन्हें दिया। हरिपादुरकं पीत्वा कुक्षिरोग विवर्जितः भवरोग विनाशाय तमेव शरणं गतः। तो श्रीपाद तीर्थ पाते ही उनका कुक्षिरोग चला गया, और भवरोग तो है, संसार का रोग तो है, माया के से जकड़े हुए हैं, इससे मुक्ति पाने के लिए उन्हीं विजयदास का भी इसका ही शरणागति की उन्होंने। उपेक्षा प्राप्य पांडित्ये दृढ़ वैराग्य संयुतः श्रीमद् विजयदासस्य शिष्यो अभूत शुद्ध मानसः। बड़े पंडित का गर्व था उन्हें, सब पांडित्य का गर्व को त्याग दिया और श्रीमद् विजयदास जी का वे शिष्य बन गए। ऐसे अनेक संतों के चरित्र में आता है कि संत शुद्ध भक्ति युक्त होते हैं और कोई गर्व से पीड़ित पंडित आता है और उनके शरणापन्न होकर उनका शिष्य बन जाता है। सभी संतों के चरित्र में तो श्री अण्णा कहते हैं कि ज्ञानी के सामने विद्या अभ्यास टिकेगा नहीं। विद्या का गर्व ज्ञानी के सामने टिकेगा नहीं, ऐसा श्री अण्णा हमेशा कहते हैं। तथा विजयदासस्य शासनं शिरसा वहन् पथस्ते पंडरी क्षेत्रम कीर्तयन विठलम हरिम। तो विजयदास जी ने उन्हें पंडरी क्षेत्र भेज दिया, जैसे चैतन्य महाप्रभु वृंदावन भेजते थे, इन्होंने पंडरी क्षेत्र भेज दिया और वे पंडरी क्षेत्र आकर विठल का कीर्तन करने लगे। तत्रैव चंद्रभागायां स्नानं कुर्वती पंडिते भगवान पांडुरंगस्य कृपया दर्शनम ददौ। चंद्रभागा में स्नान किया और पांडुरंग ने दर्शन दे दिया। विजयदास का संबंध तो प्राप्त हुआ है। अर्चावतार रूपेण चाभिभूर्य च आविर्भूय च विठलः स्वपादकमलेनापि शिरः पस्पर्श तस्य तु। अर्चावतार रूप ले लिया भगवान ने और उस श्रीनिवासाचार्य के शीर्ष को स्पर्श किया। आदाय विठलम भक्त्या शिरसी प्रेम तत्परः अनर्थ परमानंदो हरिकीर्त तत्परः। भगवान के स्पर्श से उन्हें प्रेम भक्ति हो गई उनमें और वे हरि कीर्तन करते हुए नृत्य करने लगे। पुनर्ग्रामम अवापैव प्रतिष्ठाप्य च विठलम नित्योत्सवं चकारापि प्रेमपूर्वम दिने दिने। फिर पंडरी क्षेत्र से निकलकर अपने स्वग्राम आ गए और वहाँ पर विठल की प्रतिष्ठा की और वहाँ पर नित्योत्सव करने लगे। श्री जगन्नाथ दासोयमिति सर्वे जनाश्च तम भक्तेव पूजयामासु बहुमानेन संहिता। उनका नाम श्रीनिवासाचार्य से जगन्नाथ दास हो गया। देखिए, आचार्य से दास हो गए। श्री जगन्नाथ दास ऐसे इस नाम से वे पूजित हुए। और श्री जगन्नाथ दास चरितम परमम शुभम यह पठे श्रद्धया नित्यम तस्य पापम न विद्यते। श्री अण्णा के सुंदर फलश्रुति, जो श्री जगन्नाथ दास का चरित्र शुभ चरित्र को पढ़ता है या श्रवण करता है, उसे पाप का स्पर्श नहीं होगा। श्री प्रेमकेंद्र सद्गुरु महाराज की जय।